मित्रों, हम हिंदी के सेशन में मिल रहे हैं। वीडियो नंबर 5 है और पाठ नंबर 4 है। एक प्रश्न और 4 उत्तर। उनका लेखक है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश ने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी है हमारे देश के बारे में, हमारे देश की जागृति कैसे आए, समाज का उत्थान कैसे हो, समाज की प्रगति कैसे हो, इसके बारे में बहुत कहानियाँ लिखी है। और उन्होंने हमारे देश में कई अच्छे काम किए हैं। उनको एक प्रश्न सताता था कि हमारे देश में उन्नति क्यों नहीं कर रहा, हमारा देश उन्नति क्यों कर नहीं पा रहा। तो हमारा देश इतना प्रगति कर रहा है, कई आंदोलन कर चुका है। हमारे देश में कई लोगों ने इकट्ठे होकर, खड़े होकर अंग्रेजों को हमारे देश में से निकाल दिया। कई आंदोलन किए, कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन करके अंग्रेजों को भी खदेड़ दिया। फिर भी हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, वही प्रश्न सता रहा है। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और एक दिन क्या किया कि हमारे देश में एक ईसाई पादरी हमारे देश में रहता था। तो उनको यही प्रश्न पूछा। पादरी मतलब के धर्म का धुरंधर, धर्म का बड़ा, वही पादरी को पूछा। तो ईसाई पादरी को उन्होंने प्रश्न पूछा। ईसाई पादरी अपने मित्र थे। तो लेखक ने पूछा कि हमारा देश क्यों उन्नति नहीं कर रहा है, हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपने काम में गर्व नहीं है। पादरी ने कहा कि भारत देश में जो लोग हैं वो अपने काम में गर्व नहीं है। दूसरा है कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को अपने काम में गर्व नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई पण काम करता है तो अपने काम में गर्व नहीं है, दूसरों का काम अच्छा लगता है। चाहे व्यापारी भी हो ना, तो ऐसा बोलेगा नहीं हमारा व्यापार अच्छा नहीं है, हमारा धंधा अच्छा नहीं है, नौकरी अच्छी है। नौकरी वाले बोलते हैं नहीं नौकरी अच्छी नहीं है, धंधा अच्छा है। कोई भी व्यक्ति है, नौकरी करने वाला ऑफिसर होता है, वो अपने काम में गर्व नहीं था, बस दूसरा ही काम उसको अच्छा लगता है। किसी को गर्व नहीं है कि जो भी काम कर रहा हो, चाहे चपरासी का काम कर रहा हो, नौकर का काम कर रहा हो, चाहे कोई भी काम कर रहा हो, मजदूरी का भी काम कर रहा हो, लेकिन मुझे गर्व है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत देश में। तो यही प्रश्न उनको हमारे देश में सताता है, इसीलिए प्रगति नहीं कर रहा है। दूसरा है कि कथनी और करनी में अंतर है। कथनी और करनी में अंतर है, कहते हैं और कुछ और करते हैं और कुछ। दिखाने का और करने का कुछ अलग होता है। हाथी जैसे है, बराबर। दांत बताने के, दिखाने के लिए अलग है और खाने के लिए अलग है। तो हमारे देश में लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा वादा करते हैं, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। अपनी जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करता, अपनी जवाबदारी से कोई काम नहीं करता। इसीलिए हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। कई लोग क्या करते हैं कि पहले नौकरी जब नहीं मिलती तब नौकरी के लिए जब दरख्वास्त करते हैं, अर्जी करते हैं, तो लिखते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, साहब मुझे यदि नौकरी ले लोगे, नौकरी मिल जाएगी तो मैं निष्ठापूर्वक आपकी संस्था में काम करूँगा। बहुत नम्रतापूर्वक की भाषा होती है, बहुत सरल भाषा होती है। जब नौकरी मिल जाती है और थोड़े वर्ष हो जाते हैं, तब वही जब नम्रता वाला व्यक्ति वो संस्था के पीछे पड़ जाता है और संस्था के पीछे झगड़ता है और काम नहीं करता। हमारे देश में ऐसा होने के कारण हमारे देश प्रगति नहीं कर रहा है। तो दूसरा प्रश्न पूछा, श्रीनाथ ने एक काम किया। श्री प्रकाश ने एक विदेशी वृद्ध सरकारी कर्मचारी था,
वो उनका मित्र था, कई साल से श्री प्रकाश उनको जानते थे और उनके पहचान में थे। वो वृद्ध था और उन्होंने कई साल तक 40 साल तक सरकारी नौकरी की थी। तो उनको पूछा कि भी हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और दूसरों पर विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा लोग जिम्मेदारी नहीं समझते और विश्वास नहीं रखते। कहा कि लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं, लोगों में जवाबदारी नहीं है। जो काम उनको दिया गया है वो पूरी निष्ठा से नहीं करते, पूरी जिम्मेदारी से नहीं करते, वो अपना कर्तव्य समझकर काम नहीं करते, एक बोझ समझकर काम करते हैं। बस दिया है, करना पड़ता है, इसीलिए करता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से काम पूरा नहीं करता। और क्या करते हैं, दूसरों पर विश्वास नहीं करते। बस सभी लोग, हमारे देश के सभी लोग ऐसे दूसरों पर विश्वास नहीं करते, किसी काम पर विश्वास नहीं करते, बस उनको अविश्वास है, सभी पर अविश्वास है। और जैसे कि वो विद्यार्थी जो छात्र है वो पढ़ता है तो वो फेल होगा, पास होगा, फेल होगा। और कोई ट्रेन में जाने की निकलता है तो वो सोचता है कि ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो अच्छा होगा या नहीं होगा। कोई भी काम करता है, खेडूत बीज बोता है तो सोचता है कि उगेगा या नहीं उगेगा। सब ऐसा अविश्वास रखते हैं। धोबी और दर्जी जो दो वादे पर कपड़े दे जाएंगे या नहीं, समय पर कपड़े मिलेंगे या नहीं, रेलगाड़ी में जगह मिलेगी या नहीं, तो सब विश्वास नहीं रखते। यहाँ के लोग अपनी सुविधा देखते हैं और दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। बस लोग अपनी सुविधा देखे, अपना स्वार्थ देखते हैं, बस दूसरे पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए भारत देश प्रगति नहीं कर रहा है। तीसरा एक विदेशी महिला है। विदेशी महिला, वो महिला हमारे देश में काम करती थी, 5-6 साल उन्होंने काम किया था। श्री प्रकाश उनको पहचानते थे, इसलिए उन्होंने एक प्रश्न पूछा उनको कि हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। तो बोले भारत के लोग आलसी हैं और दूसरा है श्रम का महत्व नहीं समझते। हमारे देश के लोग बहुत आलसी है, आलसू है। जो काम उनको दिया गया है वो बोलते हैं कि करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा। और आलसी है और आलसी होने के कारण कोई काम नहीं होता। दूसरा है कि वो श्रम का महत्व नहीं समझते। श्रम, मेहनत, मैं अपनी मेहनत पर गर्व नहीं है, अपने कार्य पर गर्व नहीं है। बस दूसरे जो लोग काम करते हैं वो अच्छा लगता है और अपना काम अच्छा नहीं लगता है। और उनको श्रम करना, मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। बस सभी को मेहनत के बगैर अच्छा बनना है, मेहनत किए बगैर पैसादार बनना है, किसी को मेहनत नहीं करना। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है स्वधर्म निधर्म श्रेयः, स्वधर्म निधन श्रेयः। तो अपना कर्तव्य करते हुए भी मर जाना अच्छा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है हर एक व्यक्तियों को अपना कर्म करना चाहिए, अपना कर्म ही अपना धर्म है। धर्म कोई अलग नहीं है, अपना जो कर्म है वही ही अपना धर्म है, अपनी जो फर्ज है वो ही अपना धर्म है। हम अपना कर्म सही तरह से निभाएंगे, वही ही हमारा धर्म है। पर अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना भी अच्छा है। यदि अपने कर्तव्य करते हुए भी जो मर जाना पड़े तो भी अच्छा है। तो ये तीसरा विदेशी महिला ने वो पूछा, तो इसलिए कहा कि भारत के लोग प्रगति इसीलिए नहीं कर सके तो अपना श्रम का महत्व नहीं समझते और आलसी है। श्रम का महत्व समझना चाहिए, मेहनत का महत्व समझना चाहिए, मेहनत का गौरव होना चाहिए। श्रीनाथ ने चौथा प्रश्न, एक वृद्ध
महिला को पूछा तो वृद्ध महिला ने बताया कि लोगों में उदारता नहीं है, लोगों में उदारता नहीं है, और दूसरा है कि दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो यही 40 साल से ये हमारे देश में रहती है महिला, और उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं, उदार नहीं है, उसके खुद ही आगे रहना चाहते हैं, बस अपने आप ही आगे रहना चाहिए, कोई व्यक्ति अपनों से आगे न निकल जाए, इसलिए वो ईर्ष्या करते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, कोई भी व्यक्तियों को वो आगे नहीं बढ़ाते, आगे बढ़ने नहीं देते। हमारे देश के गुणवान नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। हमारे देश में कई ऐसे नवयुवान है, बुद्धिशाली है, तो उनको आगे बढ़ने के लिए यही लोग मौका नहीं देते। क्यों? कि अपने से आगे बढ़ जाए तो वही चिंता होने के कारण वही युवान लोगों को कोई मौका नहीं देते हैं। वे अपनी विद्या, कला और गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मर जाने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। वो क्या करते हैं? तो अपनी जो कला है, अपनी जो बुद्धि है, तो कला बुद्धि दोनों का क्या करते हैं कि कला और बुद्धि का विकास तब होगा जब उपयोग हो जाए। अपनी कला और बुद्धि का उपयोग नहीं करते, अपनी कला दूसरे को सिखाते नहीं है। अपनी कला दूसरे को नहीं सिखाते तो क्या होता है कि वो कला नष्ट हो जाती है। कोई भी कला, जो वृद्ध लोग होते हैं तो वृद्ध लोगों को जो भी आता है वो दूसरे को नहीं सिखाता, तो वो कला नष्ट हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अपना બંગાળની અંદર ઢાકાનું મલમલ, હવે ઢાકાનું મલમલ ખૂબ જ વખણાતું હતું, ખૂબ જ કારીગરી સારામાં સારી હતી, પણ એ જ કારીગરી જ્યારે બીજાને શીખવામાં ન આવી તો આજે એ કારીગરી આજે લુપ્ત થઈ ગઈ છે। આજે પાટણના પટોળા બનાવવામાં આવે છે, પણ એ જ પાટણના પટોળા બનાવવાની જે કળા છે એ કળા અમુક જ લોકો બસ પોતાના પૂરતી સીમિત રાખી છે, એ કોઈ બીજાને શીખવાડતા નથી। तो ये सिखवाड़े नहीं तो कोई दिवस एवं बने कि एटला ज व्यक्तिओ कोई दिवस न होय तो ये कला लुप्त थई जाए। हमारे देश में कई लोग होते हैं जो उनकी जो कला होती है, उनकी जो बुद्धि होती है वो दूसरे को नहीं सिखाते। पिता पुत्र को घर का काम नहीं सिखाता, इसके कारण है अनेक कुटुंब नष्ट हो गए। पिता क्या करता है? अपने बच्चों को घर का काम घर नहीं सिखाता, बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो कई ऑफिस में कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो सीनियर कर्मचारी होता है, वो जूनियर कर्मचारी को कुछ सिखाता नहीं, कुछ सीखने नहीं देता। वो सीनियर कर्मचारी अपना काम वही कर जाता है, लेकिन जूनियर कर्मचारी को सिखाता नहीं है, जूनियर कर्मचारी सीख नहीं पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कारों और औषधियों और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिक भी लुप्त हो जाता है, आविष्कार भी लुप्त होता है, औषधियाँ भी लुप्त हो। जैसे कि हमारी कई औषधियाँ हैं, तो ये औषधियाँ हमें जो मालूम है किस औषधि से किस दवा के में काम आती है वो हम जानते हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों को किसी को भी यही जानकारी नहीं देंगे तो वो लुप्त हो जाएगी। इसीलिए हमारे देश में वो वृद्ध महिला ने कहा कि हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, तो उनका जवाब है लोगों में उदारता नहीं है और दूसरों को आगे नहीं, लोगों में उदार नहीं बस, और किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, इसीलिए हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है। चौथा है कि देश कब उन्नति कर सकता है। हमारा देश तो कब उन्नति कर सकता है, कैसे उन्नति करेगा? तो जब देश सभी लोग पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठापूर्वक अपना काम करें, तो हमारा देश उन्नति कब करेगा, प्रगति कब करेगा? तो सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करेंगे, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है, हमारा देश उन्नति कर सकता है। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है, तो हमारे देश में कैसे लोग होने चाहिए, कैसे लोगों की हमें आवश्यकता है। क्यों? तो किसी भी देश की उन्नति कैसे हो सकती है? तो गुणवान व्यक्ति होना चाहिए, परिश्रमी व्यक्ति होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए,
जो अपनी जिम्मेदारी संभाले ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, लोगों की आवश्यकता पूर्ण करे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं हो ऐसा होना चाहिए। कई लोग होते हैं बहुत बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, इससे हमारे देश की प्रगति नहीं होगी। हमारे देश की प्रगति तभी होगी जो लोग बोलते हैं वही अपना कार्य करेंगे, तभी ही प्रगति कर सकते हैं। दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। दूसरों के प्रति अपना एहसास होना, जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे बगैर अपना देश प्रगति नहीं कर सकता। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व होना चाहिए, श्रम का महत्व, श्रम का गौरव, मेहनत का गौरव होना चाहिए। संस्कृत में काव्य पंक्ति है, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम अवसादयेत। मेहनत किए बगैर कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत किए बगैर कुछ भी नहीं मिलता। सतत प्रयत्न करने के बावजूद, सतत लगातार प्रयत्न करने के बाद ही हमें कुछ मिलता है। वही एक संस्कृत में श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथि न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जंगल का राजा सिंह भी बैठ रहता है तो उनको खाना नहीं मिलता। जंगल के राजा को भी खाने के लिए दौड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करनी पड़ती है, तभी ही उनको खाना मिलता है, बगैर खाना नहीं मिलता। उनको भी अपने श्रम का गौरव समझना चाहिए। संसार में सभी लोग बड़े हुए हैं तो कथन परिश्रमी है, जो लोग आगे बढ़े हैं तो वो परिश्रमी है। नागरिकों में उदारता का गुण होना चाहिए, वे लोग काम सीखने में मदद करें, लोगों में ऐसे हो जो अपने गुण और कला लोगों को सिखाए। देश को ऐसे नागरिकों की जरूरत है, देश को ऐसे कर्मठ नागरिकों की जरूरत है। मनुष्य समाज संगठित होने के लिए क्या करना चाहिए? तो मनुष्य को संगठित होने के लिए हमारे देश में कई बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े सज्जन होते हैं, साधु लोग होते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, उनके आदेशों के अनुसार हमें जीवन का संगठन करना चाहिए। हमारा कार्यक्षेत्र छोटा हो या बड़ा हो, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें, इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो। जो भी हो हम हमारा काम ठीक प्रकार से करें, उससे मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। बस यही श्री प्रकाश की बात है कि हमारा देश प्रगति कैसे कर सकता है। तो हम निष्ठापूर्वक, लगन से, ईमानदारी से काम करें तो हम अच्छी तरह काम कर सकते हैं। हम भी ईमानदारी से, लगन से पढ़ने का काम करें तो हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। ओके।